टूटी मोहब्बतों से लेकर ऊंची हील्स तक और पुराने रिश्तों से लेकर नई शुरुआतों तक एंड जस्ट लाइक दैट का तीसरा सीजन कैरी ब्रैडशॉ की कहानी को एक आखिरी चमकदार मोड़ पर लाता है। लेकिन क्या ये सफर वाकई जरूरी था? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। जब HBO मैक्स ने एंड जस्ट लाइक दैट की शुरुआत की थी, तब वादा किया गया था कि ये सेक्स एंड द सिटी का परिपक्व और नया संस्करण होगा। पहले 2 सीजन को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने इसकी नई सोच को सराहा, तो कुछ ने इसके स्क्रिप्टिंग को कमजोर बताया। अब तीसरा सीजन आया है और ये आखिरी भी है। 29 मई 2025 को इसका प्रीमियर हुआ था और 14 अगस्त को 2 एपिसोड फिनाले के साथ खत्म होने वाला है। सवाल ये है कि क्या इसने वाकई सही अंत दिया? तो तीसरे सीजन में चल क्या रहा है? कैरी ब्रैडशॉ अब एक बड़ी आलीशान घर में रह रही हैं, लेकिन सब कुछ वैसा सुंदर नहीं है जैसा दिखता है। पुराना टाउन हाउस रिनोवेशन में है, पड़ोसी परेशान है और एडन के साथ रिलेशनशिप फिर से उलझा हुआ। मिरांडा हॉब्स का ग्रोथ आर्क काफी इमोशनल है। वो पहले की तरह असमंजस में नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते में है। मैरी, जो पहले एक नन थी, जी हाँ, थोड़ी अजीब है, लेकिन मिरांडा धीरे धीरे खुद को खोज रही है। शार्लेट यॉर्क अब मॉडर्न पेरेंटिंग, मेनोपॉज और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। फैमिली ड्रामा से लेकर सोशल मीडिया तक शार्लेट का रोल सरप्राइजिंगली रिलेटेबल है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी अपनी कहानियां हैं। सीमा का इंडिपेंडेंस वर्सेस लव, लीसा की डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल हो जाती है और नियांग का प्रोफेशनल पर्सनल ट्रैक नए टोन को दिखाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस सीजन में वाकई बेहतर थीं। नंबर 1, कैरेक्टर ग्रोथ। अब किरदार ज्यादा रियल लगते हैं। कैरी अब प्यार की खोज में नहीं, खुद की खोज में है। मिरांडा की कहानी में अब सच्चाई झलकती है। नंबर 2, मजबूत लेखन यानी कि राइटिंग। कई आलोचकों का मानना है कि तीसरे सीजन में शो को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई है। स्क्रिप्टिंग ज्यादा संतुलित है, संवाद बेहतर है। नंबर 3, फैशन और विजुअल स्टाइल। फैशन अब ज्यादा सटल है, ये चिल्लाता नहीं, खुद को महसूस करवाता है। स्टाइल में एक मैच्योर एलिगेंस है। नंबर 4, थीम्स, उम्र, पहचान और अकेलापन। शो अब उम्र, लोनलीनेस, सेक्सुअल आइडेंटिटी जैसे मुद्दों को ईमानदारी से दिखाता है। कभी कभी गहराई के साथ, कभी सिर्फ सतह पर। अब थोड़ा जमीन पर भी उतरते हैं, क्योंकि हर ग्लिटर गोल्ड नहीं होता। कहानी में दोहराव। कैरी और एडन का रिश्ता एक बार फिर पुरानी गाड़ी की तरह लगता है। वही ब्रेक, वही कंफ्यूजन। साइड कैरेक्टर्स की कहानी अधूरी। सीमा, न्या और लीसा कमाल के कैरेक्टर हैं, लेकिन ज्यादातर समय उनके प्लॉट्स अधूरे लगते हैं। कॉमेडी या क्रिंज। कुछ सीन जैसे मिरांडा का नन हुकअप इंटरनेट पर मीम बन गए और ये मजाक के बजाय थोड़े बेहुदा लगे। सैमंथा की कमी। सैमंथा का होना हमेशा शो में एक स्पार्क लाता था। उसके बिना कुछ तो अधूरा लगता है, भले ही बाकी किरदार पूरी कोशिश कर रहे हों। जहां तक समीक्षाओं की बात है, सीजन 3 को मिली जुली लेकिन बेहतर प्रतिक्रिया। रॉटन टोमेटोज का स्कोर है 66%, यानी पहले से सुधार। द गार्डियन ने इसे एक आत्मविश्वासी लेकिन बिखरी हुई विदाई कहा। वल्चर ने इसे अंततः खत्म हुआ और ये सही था लिखा। टाइम मैगजीन ने इसकी क्यूअरनेस और इंसानियत को अपनाने की तारीफ की। दर्शकों की राय अभी भी बटी हुई है। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ कहते हैं बहुत हुआ, अब बस। अब फिनाले की बात करें तो 14 अगस्त को आने वाले 2 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज खत्म होगी। ट्रेलर से साफ है कि कैरी अकेलेपन का सामना करती है, मिरांडा और शार्लेट को क्लोजर मिलता है। HBO की ओर से कोई स्पिन ऑफ की घोषणा नहीं हुई है। शायद अब समय है इस ग्लैमरस किताब को बंद करने का। अगर आपको ऐसे शो पसंद हैं, तो आप द मॉर्निंग शो या अनकपल्ड जैसे शो जरूर देख सकते हैं। फैशन और फ्रेंडशिप चाहिए तो एमिली इन पेरिस अभी भी ऑप्शन में है। एंड जस्ट लाइक दैट का तीसरा सीजन कुछ जगहों पर दमदार है, कुछ जगहों पर कमजोर। ये परिपक्व है, थोड़ा कंफ्यूज, लेकिन दिल से बना हुआ शो है। देखिए, अगर आपने पिछले 2 सीजन देखे हैं तो ये एंडिंग आपका हक है, छोड़ दीजिए। अगर आप सेक्स इन द सिटी जैसा करिश्मा फिर से ढूंढ रहे हैं, वो बात अब शायद नहीं रही। एंड जस्ट लाइक दैट कहानी पूरी हुई। आपको सीजन 3 कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।